प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप देख सकते हैं खुद से उनके बीच पहुंचकर ये कई ऐसी बड़ी वजह हैं जो कि ना सिर्फ बाकी नेताओं से अलग प्रधानमंत्री को बनाती हैं, जिस तरीके से वो संवाद करते हैं, जिस तरीके से एक आत्मीय जुड़ाव हर किसी के साथ रखते हैं। और अक्सर हम सुनते हैं प्रधानमंत्री को जो कि बताते हैं कि किस तरीके से तमाम नागरिक उनके परिवारजन के समान और उसी लिहाज से उनके साथ संवाद करते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल ये तस्वीरें उत्तराखंड रजत जयंती समारोह की, जहां पर हम देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य की जो लोक संस्कृति है वो भी नजर आती हुई। तमाम महिलाएं जो यहाँ मौजूद हैं, बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, वरिष्ठ नागरिक उनके साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने आप में काफ़ी दिलचस्प ये जो संवाद है, उनका अनुभव जाहिर तौर पर यहाँ जानते हुए उनके साथ बातचीत करते हुए देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ की तस्वीरें देहरादून से, जहाँ पर फिलहाल संवाद करते हुए देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर एक आयु वर्ग में हम देख सकते हैं किस तरीके से एक अलग उत्साह नज़र आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। और यहाँ भी इस कार्यक्रम में भी हम देख पा रहे हैं, महिलाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, तमाम आयु वर्ग के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। देवभूमि के निर्माणकर्ताओं की अगर हम खास तौर से बात करें, यहाँ पर एक अहम भूमिका और उन्हीं के साथ उस भूमिका के बारे में जाहिर तौर पर जानकारी लेते हुए, उनका अनुभव जानते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो महिलाएं हैं किस तरीके से वो खुद अब महसूस करती हैं महिला सशक्तिकरण को। अलग अलग क्षेत्रों के हितधारक यहाँ मौजूद और उन्हीं के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड गठन का रजत जयंती समारोह है जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले हमने देखा ना सिर्फ प्रदर्शनी का अवलोकन किया प्रधानमंत्री ने, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ भी यहाँ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। देवभूमि के निर्माणकर्ता जिनके साथ ये संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और इन निर्माणकर्ताओं में अगर देखा जाए यानी कैसे हर किसी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है उत्तराखंड राज्य के लिए, कैसे उत्तराखंड राज्य की बेहतरी के लिए लगातार इन लोगों ने काम किया है। इसमें महिलाओं की बात हम करें, खास तौर से बुजुर्गों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, हर कोई अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और इससे पहले भी हमने देखा है इन 25 वर्षों में किस तरीके से एक अलग तस्वीर जो है वो उभरती हुई नजर आई है। हालांकि देवभूमि प्राकृतिक सुंदरता यहाँ नज़र आती है, तो वही प्रकृति जो है कई चुनौतियाँ भी लेकर आती है, कई सारी आपदाओं का सामना भी यहाँ लोगों को करना पड़ता है। लेकिन फिर से एक जज्बा, एक उत्साह नज़र आता है। एक नए दिन की जब शुरुआत होती है, कैसे इन सभी का जो योगदान है उसको यहाँ सराहा जा रहा है और उनके साथ संवाद फिलहाल यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग अलग क्षेत्रों के से जुड़े हुए जो लोग हैं, हितधारक हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें नाम दिया गया है देवभूमि के निर्माणकर्ता। हर किसी की भूमिका काफ़ी अहम रहती है, हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण है और इसी योगदान को लेकर संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन निर्माणकर्ताओं में महिलाएं शामिल हैं, युवा शामिल हैं और जाहिर तौर पर जब बात करते हैं बुजुर्गों की, जिस तरह का अनुभव उनका रहा है, पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो नज़र आ रही हैं
उत्तराखंड की संस्कृति की झलक यहाँ आप देख सकते हैं। फिलहाल इनके साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड राज्य का रजत जयंती समारोह ये, और जो देवभूमि यानी उत्तराखंड, इसके निर्माणकर्ताओं के साथ संवाद फिलहाल आप देख पा रहे हैं। अलग अलग आयु वर्ग के विभिन्न हितधारक जो हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे अनूठा जो अगर कहा जाए, आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ मंच पर मौजूद नहीं हैं, बल्कि उन लोगों के बीच में मौजूद हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अक्सर इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं कि उन्हीं लोगों से मैं जानने की कोशिश करता हूँ कहाँ से उनको ये प्रेरणा मिली, किस तरह का उनका अनुभव रहा और कैसे बाकी जो दूसरे लोग हैं, नागरिक हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं और वो भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण संवाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उत्तराखंड का रजत जयंती समारोह, जिसमें देवभूमि के निर्माणकर्ताओं के साथ संवाद यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और अपने आप में जाहिर तौर पर जो तमाम हितधारक यहाँ मौजूद हैं उनमें भी एक अलग उत्साह और जो उमंग है, कुछ चेहरों पर मुस्कान भी है, वो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच में हैं। ना सिर्फ मंच से उठकर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, कैसे उनके साथ संवाद करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। एक आत्मीय जुड़ाव हर एक उस नागरिक के साथ जो कि भारत से जुड़ा है। और ये वानगी ना सिर्फ हम कह सकते हैं भारत में, यानी जो यहाँ नागरिक हैं, बल्कि वो तमाम भारतीय जो अलग अलग देशों में भी मौजूद हैं। ये जुड़ाव, ये उत्साह, ये उमंग हर जगह हमें नज़र आती है। लेकिन उत्तराखंड के निर्माणकर्ताओं की अगर बात की जाए, क्या कुछ महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है, कैसे लीक से हटकर कुछ अलग करने की प्रेरणा इन लोगों को मिली, जाहिर तौर पर इस बात की जानकारी लेते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में क्या कुछ ये बातचीत हुई और कैसे इन लोगों का अनुभव रहा, ये भी आपको बाद में हम बताएंगे। लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उत्तराखंड रजत जयंती समारोह का, जिसमें अब से कुछ देर बाद संबोधन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उत्तराखंड राज्य को 8,140 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाएं हैं जिनका शुभारंभ और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों के लिए, पेयजल सिंचाई की बात की जाए, ऊर्जा की बात की जाए, तकनीकी शिक्षा की बात हम करें, कृषि क्षेत्र की बात की जाए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से अधिक किसान हैं जिनके खातों में 62 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले यहाँ हमने देखा कि ना सिर्फ एक प्रदर्शनी का अवलोकन उन्होंने किया, बल्कि यहाँ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। मौका है उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह का, और ऐसे में उत्तराखंड के जो निर्माणकर्ता हैं उनके साथ संवाद यहाँ करते हुए देखे जा सकते हैं। उनके बीच में पहुंचकर उनका अनुभव जानने की उनका जो प्रयास है फिलहाल वो देखते हुए, और तमाम प्रयासों को, हर किसी के प्रयासों की सराहना करते हुए अक्सर नज़र आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिससे जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे नागरिक हैं, वो भी उनसे प्रेरणा लें, क्योंकि आज के समय में ये तमाम लोग वाकई प्रेरणा का स्रोत। और अक्सर अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं कि जब लोगों के साथ वो संवाद करते हैं, लोगों के बीच वो पहुंचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ योगदान उनका रह सकता है देश की बेहतरी के लिए, इस भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और आज जब उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मौजूद हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड के पारंपरिक लिबास में जो महिलाएं हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को यहाँ दर्शाते हुए नज़र आ रही हैं। साथ ही ये वो तमाम लोग जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनके साथ संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि ये जो तस्वीर है सिर्फ उत्तराखंड राज्य की नहीं है, बल्कि भारत के हर एक राज्य की अगर बात की जाए, तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हर एक राज्य में महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। महिला आत्मनिर्भरता को लेकर सरकार की योजनाएं हैं, कैसे वो धरातल पर
क्रियान्वित हो रही हैं। इसके साथ साथ युवाओं की अगर बात की जाए, उनके लिए रोज़गार के अवसरों की बात करें, कैसे अनेक अवसर जो हैं वो युवाओं को दिए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए ना सिर्फ वो एक नए भारत का निर्माण कर सकें, बल्कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के ज़रिए इस देश को विकसित बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। विभिन्न क्षेत्रों के जो हितधारक हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उन्हीं के बीच में जाकर आप देख सकते हैं कैसे उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास जाकर उनका अनुभव जानने की कोशिश, किस तरीके से नारी सशक्तिकरण की बात की जाए, महिला आत्मनिर्भरता की हम बात करें, वरिष्ठ जनों की बात करें, युवाओं की बात की जाए, हर एक आयु वर्ग में हम देख सकते हैं किस तरीके से एक अलग उत्साह जो है वो नज़र आता है। अलग अलग महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनके लिए विकास परियोजनाएं हम देखेंगे, शुरुआत होगी, शुभारंभ उनका होगा। और उससे पहले उत्तराखंड रजत जयंती समारोह में आप देख सकते हैं इन लोगों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले हमने देखा था इन तस्वीरों में जो प्रदर्शनी का अवलोकन किया, प्रधानमंत्री ने जाना कि कैसे उत्तराखंड देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है और खासतौर से अपने गठन के 25 वर्ष उत्तराखंड राज्य की अगर बात की जाए, रजत जयंती ये समारोह है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सफ़र रहा है उत्तराखंड का और ख़ासतौर से सरकार की योजनाओं के ज़रिए आम जनता तक जो लाभ पहुंचा है वो भी महत्वपूर्ण। और आज भी हम देखेंगे कैसे अलग अलग क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो आम जनता को मिलेगा, कि सरकार का प्रयास यही है कि तमाम वो सुविधाएं जिनकी आवश्यकता है, ना सिर्फ मूलभूत सुविधाएं बल्कि वो सुविधाएं जो कि आज हमारे देश को इस विकास पथ पर और गति दे सकती हैं, कैसे उनको ज़मीनी स्तर पर हम उतार सकते हैं, धरातल पर उतार सकते हैं, इसके लिए प्रयासरत नज़र आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे उनका संबोधन भी होगा यहाँ पर। फिलहाल ये वो तस्वीरें जब देवभूमि के निर्माणकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं इसमें। और इससे पहले की जो प्रदर्शनी की तस्वीरें थीं जिसका अवलोकन उन्होंने किया, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं जिनकी शुरुआत और उसका शिलान्यास आज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले संवाद करते हुए और जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं, यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड के 25 वर्षों की इस गौरव गाथा के स्वर्णिम क्षण में विकास के पथ प्रदर्शक, जन जन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। राष्ट्र के मार्गदर्शक, विकसित भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत।